हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत के आज के न्यू अपडेट के बारे में। तो चंपावत में जो है स्कूल प्रबंधक और यहाँ पर पीटीए की जो है टकरार से हुआ भोजन माता विवाद। तो यहाँ पर देखते हैं कि सूखी डांग में जो है जेएससी में जो भोजन माता विवाद स्कूल प्रबंधक और यहाँ पर पीटीए की जो है तैनाती के चलते यहाँ पर हुआ है और खंड शिक्षा अधिकारी की यहाँ पर जो है जाँच में यहाँ पर ये बात सामने आई है और मामले में जो है जल्दी जो है विभागीय कार्रवाई होने की जो है संभावना जताई जा रही है। और यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित ने इस मामले में जो है जाँच खंड शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट को यहाँ पर जो है सौंप दिया गया है। और वही बात करें यहाँ पर एक ही जगह यहाँ पर जो है 3 वर्ष से तैनात जो अफसर होंगे उनके अब बदल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है एक ही जिले में जो है या गृह जनपद में जो है 3 वर्षों से तैनात जो समाज कल्याण अधिकारी संबंधित अधिकारी होंगे वो बदल जाएंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है यहाँ पर निर्देशालय समाज कल्याण जो कि उत्तराखंड के द्वारा यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी कर रखी है। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो भी आईएएस पीसीएस और ग्रुप सी एसएससी यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी और नेट जेई जो भी डिफेंस या आपके बीएससी नर्सिंग एएनएम जेएनएम इनकी यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग करना चाहता है उसके लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर आईएएस पीसीएस की हेतु यहाँ पर जो यहाँ पर एक एकेडमी दे रखा है इसमें आप लोग देख सकते हैं देहरादून में है। अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हल्द्वानी में भी आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग एड्रेस यहाँ पर रखे गए हैं, तो इस पर जो है आप कोचिंग निःशुल्क कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर ग्रुप सी और यहाँ पर एसएससी बैंक आदि करने के लिए ये आपके एड्रेस रखे हैं। तो हर जनपद में जो है आपको यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर काला ढूंगी रोड यहाँ पर जो है हल्द्वानी नैनीताल में भी है, ऐसे यहाँ पर हल्द्वानी नैनीताल में अलग अलग जगह पर रखे गए हैं। ऐसे अगर आपको यहाँ पर नीट या जेईई की तैयारी करनी है तो यहाँ पर देखते हैं हरिद्वार में भी है, देहरादून में भी है और इसमें यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और डिफेंस के लिए यहाँ पर जो है कानपुर में है, देहरादून में, यहाँ पर मुखानी और काला ढूंगी हल्द्वानी नैनीताल में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करने के लिए यहाँ पर जो है डोईवाला है, देहरादून है, तो और जगह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और निःशुल्क जो यहाँ पर कोचिंग होगी वो आपका यहाँ पर जेई नीट या आपकी जेई पाठ्यक्रम 12 महीना और या अन्य पाठ्यक्रम जो है यहाँ पर 6 माह का यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। तो 12 माह का जो है नीट और जेई के होंगे, बाकी 6 महीने जो है अन्य कोचिंग होंगे। इसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन निर्धारित प्रारूप पर जो है निर्देशालय जो कि आपको समाज कल्याण मानपुर पूर्व रामपुर रोड हल्द्वानी नैनीताल पिन कोड जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 11 जनवरी 2022 तक यहाँ पर केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रक्षेपित कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग लेना चाहते हैं पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन फॉर्म फिल कर सकता है इनके लिए। और निःशुल्क कोचिंग पात्र जो छात्र होंगे वो मूल निवासी उत्तराखंड के होने चाहिए, ऐसा बताया गया है। और वार्षिक आय जो है यहाँ पर 2 लाख से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इनकी आर्थिक कमज़ोर होनी चाहिए आर्थिक रूप से। और वहीं यहाँ पर जो है निःशुल्क कोचिंग योजना लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया नोट, और छात्र द्वारा यहाँ पर इस योजना में केवल आवेदन करने से ही यहाँ पर उनका कोचिंग प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, परंतु यहाँ पर जो है वर्ण उनका जो है प्राप्तांक मेरिट अथवा जो स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से जो है चयन होने पर ही जो है प्रवेश मिलेगा। तो चयन हो सकता है इसका मेरिट और इसका प्राप्तांक और या स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, उसके आधार पर जो है आपका चयन होगा, जो कि निःशुल्क है। इस तरह का फॉर्म आपको मिल जाएगा। इसको फॉर्म फिल करके आपको उस एड्रेस पर फॉर्म फिल करना है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला एड्रेस आपको यहाँ पर याद रखना है, इस एड्रेस पर फॉर्म फिल करना है, तब जाके यहाँ पर आपका फॉर्म वैलिड माना जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रुद्रप्रयाग के द्वारा यहाँ पर जो है अब आपके यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों की जो है कहा गया है कि जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट है अभ्यर्थी की जो है काउंसलिंग दिनांक 24 दिसंबर 2021 को यहाँ पर निर्धारित की गई थी, किंतु तकनीकी कारण से यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों की जो सूचना है विभागीय वेबसाइट इसमें यहाँ पर जो है 22 दिसंबर 2019 जो है सामान्य अपलोड नहीं हो पाई। तो 22 दिसंबर को ये अपलोड नहीं हो पा रही है और उक्त काउंसलिंग में जो है अभ्यर्थी 24 दिसंबर को जो है उपस्थित नहीं हो पाएंगे और उनकी काउंसलिंग जो है 27 दिसंबर 2021 को यहाँ पर कार्यालय में जो है की जाएगी। तो अब जो रुद्रप्रयाग जनपद की आपकी काउंसलिंग होनी थी 24 तारीख को, और वो 24 तारीख को नहीं होगी बल्कि 27 तारीख को कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसका डेट चेंज कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है आगामी कैबिनेट बैठक से पहले यहाँ पर जो है पुलिस भर्ती की जो है विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर जो है आंदोलनरत बेरोजगार अपनी जो है समस्या मुख्यमंत्री समेत जो है कैबिनेट मंत्री तक यहाँ पर पहुँचाने में जुटे हैं। तो इनका कहना ये है कि जो 1521 पुलिस भर्ती और यहाँ पर कांस्टेबल के 197 पद हैं, इनको जो है कैबिनेट में बैठक होने से पहले विज्ञापन जारी करते हैं। इसको लेकर यहाँ पर आंदोलन चला हुआ है अभ्यर्थियों का। और वही बात करें पर आज की जॉब अपडेट को लेकर, तो यहाँ पर जो है बीएसएनएल में इनके भारत संचार निगम लिमिटेड में अप्रेंटिस के पदों पर जो है भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पर जो है डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 55 पदों पर भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। 18 से 25 वर्ष की वह अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो पोर्टल दे रखा है यहाँ पर आपको आवेदन करना है इस पदों पर। और वहीं बात करें यहाँ पर नेक्स्ट भर्ती के बारे में, तो टेक्नीशियन के पदों पर जो है यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इनकी
ARI यहाँ पर जो है 641 पदों पर भर्ती यहाँ पर निकली है। 18 से 13 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पर 1000 रुपये रहेगा और 300 रुपये रहेगा अन्य श्रेणी के लिए। और यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है मैट्रिक्स उत्तीर्ण होना जरूरी है। आपका यहाँ पर CBT के माध्यम से यहाँ पर जो है परीक्षा जो है 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में यहाँ पर 2022 में करा दी जाएगी। इसके लिए जो है आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। तो काफ़ी अच्छा मौका है इन पदों के लिए भर्ती करने का आपको। और वही बात करें आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर एक न्यू अपडेट है 11 सितंबर 2021 के अंतर्गत जो यहाँ पर विज्ञापित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निर्देशालय समूह गौ परीक्षा 2021 में प्रावधिक सहायक भू भौतिकी की जो है रिक्त एक पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से जो है चयन हेतु अभ्यर्थी यहाँ पर प्रकाशित किया गया था। और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष जो है उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र वो शैक्षिक अभिलेख प्रमाण पत्र को जो है सन्नी रक्षा के उपरांत जो है साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से यहाँ पर जो है अर्ह जो घोषित अभ्यर्थी है साक्षात्कार से पूर्व यहाँ पर जो है कथित वांछित जो है अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु जो है कार्यालय ज्ञाप और अभ्यर्थी निरस्त घोषणा जो है अभ्यर्थी की सूची जो है आयोग की वेबसाइट यहाँ पर जो है जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर जाकर अपनी जो अनर्ह अभ्यर्थी हैं या जो वांछित अभ्यर्थी के प्रमाण छोड़ चुके हैं निरस्त कर रखा है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये बात करें यहाँ पर चुनावी साल में जो है घोषणा का यहाँ पर दबाव, तो यहाँ पर शासन और यहाँ पर शिक्षा विभाग के माथे पर जो है इन दिनों जो है बल पड़े हैं। और यहाँ पर जो है मामला जो है लगभग जो है 2.5 लाख से ज़्यादा जो छात्र छात्राएं हैं उनको टैबलेट उत्तराखंड बोर्ड के जो है 345 मेधावी छात्रों को यहाँ पर लैपटॉप वितरण का यहाँ पर है। और टैबलेट जो है यहाँ पर सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं की जो है लगभग जो है आपको 1.59 लाख और डिग्री कॉलेज में जो है अध्ययनरत जो 1.05 लाख जो है अब छात्र छात्राओं को यहाँ पर दिया जाना है। और सरकार की घोषणा को जो है प्राथमिकता से यहाँ पर जो है पूरा करने की जो है चुनौती है और चुनाव का जो है समय है और इस काम में जो है पहली देरी हो चुकी है। लिहाजा सरकार जो है अब और यहाँ पर जो है हीरा हवेली यहाँ पर नहीं चाहती है। और वहीं बात करें यहाँ पर नियुक्ति के साथ यहाँ पर होता है विवाद, तो यहाँ पर जो है विद्यालय शिक्षा हो या उच्च शिक्षा इन दिनों यहाँ पर जो है विभाग में जो है भर्तियों का जो मामला है विवाद में आ रहा है। और सरकार ने जो है प्राथमिक स्कूल के 2600 पदों पर जो है ज़्यादा पदों की भर्ती जो है हरी झंडी दिखाई तो है, जिसमें यहाँ पर जो है एक के बाद एक जो है अड़ंगे लगे हैं और मामला जो है हाईकोर्ट पहुँचा है। और यहाँ पर आखिरकार जो है विवाद निपटने के बाद जो है अब यहाँ पर प्रक्रिया जो है अंतिम तौर पे है। और इस बीच यहाँ पर भर्ती में जो है महिला आरक्षण की जो है अनदेखी या अन्य मामला जो है सामने लाया गया है। और यहाँ पर सचिव ने जांच की मांग कराई गई है। और इस तरह जो है उच्च शिक्षा विभाग में जो है 450 से अधिक जो है डिग्री कॉलेज में जो है भर्ती के लिए जो है राज्य लोक सेवा आयोग में जो है आवेदन मांगे गए हैं। और वहीं यहाँ पर भर्ती आवेदन में शिक्षकों के लिए जो है API स्कोर के आधार पर जो साक्षात्कार में बुलाए जाने की व्यवस्था है। और इसका यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है और कहा कि यहाँ पर जो है स्कोर PhD को जो है सर्वाधिक और सेट नेट और यहाँ पर GRF को अंक कम रखने को लेकर यहाँ पर इनका विवाद चला हुआ है और इनकी रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है पदोन्नति तो हो गए हैं लेकिन यहाँ पर नहीं मिल सकी है तैनाती। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा विभाग में जो है हाल ही में जो है प्रधानाध्यापक से पदोन्नति हुई जो प्रधानाचार्य हैं उनमें बड़ी बेचैनी यहाँ पे देखी जा रही है। और कहा गया है कि उन्हें जो है पदोन्नति को मिल गई है लेकिन यहाँ पर 2 महीने से ज़्यादा तैनाती नहीं मिल सकी है। और कहा गया है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की जो है और यहाँ पर आचार संहिता लगने में अब जो है अधिक समय यहाँ पर शेष नहीं है और इसी वजह से जो है उनके दिनों की जो है धड़कनें यहाँ पर बढ़ी हैं। और वहीं यहाँ पर आचार संहिता लागू हुई तो इनकी जो है तैनाती लंबे समय तक यहाँ पर पैंच फंस न तय है। और पहले पदोन्नति को लेकर जो है लंबा संघर्ष यहाँ पर करने की नौबत रही और अब सरकार यहाँ पदोन्नति में जो है स्थिरीकरण की जो व्यवस्था है उस पर रोक लगा दी रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर राजकीय शिक्षा संघ के ब्लॉक अध्यक्ष फरत्याल को जो है पितृ का शोक। तो ये बात करें यहाँ पर भोजन माताओं को जो है मिलेगा बड़ा मानदेय। तो यहाँ पर देखते हैं जो भोजन माता का है मानदेय वो बढ़ने वाला है और इसके लिए यहाँ पर शिक्षा निर्देशक जो कि यहाँ पर बंशीधर तिवारी है उनका जा रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत जो है आदेश जारी हो चुके हैं। नैनीताल जिले में जो है इस आदेश से जो है लगभग जो है 22 से 6 भोजन माता को जो है फ़ायदा मिलेगा। और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर यहाँ पर 8 तक के बच्चों का जो स्कूल में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें जो है इनके भोजन माताओं को जो है प्रति माह 2000 रुपये मानदेय दिया जाता है। अब जो है CM कृष्ण धामी ने जो है 1000 रुपये बढ़ाने की कोशिश कर रखी है तो इनको अब 3000 रुपये प्रति माह मिलेगा। तो ये बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है कल देहरादून में नौकरी के लिए यहाँ पर सड़कों पर उतरे युवा। तो यहाँ पर जो है नौकरी के लिए गुरुवार को जो है युवा दून की जो है सड़कों पर उतरे और यहाँ पर LT अभ्यर्थी संघ ने जो है भर्ती का जो रिजल्ट जारी करने की मांग कर रखी CM को आवाज़ कूच किया। और वहीं LT प्रवक्ता के पदों पर जो है पद वृद्धि को लेकर जो है यहाँ पर आंदोलन रहा। और वहीं अतिथि सचिवों ने यहाँ पर पद रिक्त रखने के लिए यहाँ पर जो है सचिवालय कूच किया और योग प्रतिनिधियों ने भी यहाँ पर जो है हक मांगा है। तो यहाँ पर देखते हैं
पदों को जो है रिक्त न रखे जाने पर जो है यहाँ पर अतिथि शिक्षकों में जो है आक्रोश। तो यहाँ पर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले जो है गुरुवार को पदों को जो है रिक्त न रखे जाने को लेकर आक्रोशित जो अतिथि शिक्षक हैं उनका यहाँ सचिवालय कूच किया गया और कहा कि सरकार ने जो है पिछली कैबिनेट बैठक में उनके मामले में जो है चर्चा की, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो शासनादेश यहाँ पर निर्गत नहीं किया है, ऐसा बताया गया। लगभग जो है इनका अतिथि शिक्षक यहाँ पर 4500 के समथिंग है और इनका कहना ये है कि यदि उनका जो है पद रिक्त नहीं रखे जाए तो उनका जो भविष्य यहाँ पर जो है अंधकारमय हो जाएगा। तो इसी वजह से उनके पद जो है यहाँ पर सुरक्षित रखने की मांग कर रखी है। और वहीं आप लोग देखते हैं कि एलटी भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है जारी हो, इसको लेकर यहाँ पर बात चली कि 8 अगस्त को यहाँ पर जो है 14 से 31 जो है एलटी पदों पर जो है भर्ती की परीक्षा का जो है हुई थी और वहीं यहाँ पर इसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो पाया। इसीलिए जो है अभ्यर्थी आक्रोश में हैं और उन्होंने कहा कि गुरुवार को सीएम आवास कूच कर रिजल्ट जारी करने की मांग कर रखी है। और एलटी संघ अभ्यर्थी ने जो है अवसरता के नेतृत्व में जो है अभ्यर्थी ने जो है कूच किया और कहा कि एलटी रिजल्ट जल्द जारी हो, नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है उग्र आंदोलन होगा। और अफसर ने यहाँ पर जो है उनका जो है ज्ञापन मुख्यमंत्री तक यहाँ पर पहुँचाने और उनकी जो है वार्ता कराने का जो है आश्वासन दिया है। और वहीं यहाँ पर एलटी और प्रवक्ता में जो है आपके 25% पद वृद्धि को लेकर जो है बीएड एलटी जो टीटी वाले अभ्यर्थी थे उनका यहाँ पर 25% पद की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया और युवाओं को जो है पुलिस ने सचिवालय से पहले यहाँ पर रोक लिया, जहाँ जो है उनको पुलिस से नोकझोंक भी हुई और धरने पर बैठ गए। और वहीं बाद में जो है पुलिस कहीं को यहाँ पर जो है पुलिस लाइन यहाँ पर ले आई और जिससे यहाँ पर जो है आक्रोश फैल गया और उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन रहेगा। और इस दौरान जो है आशीष बिष्ट, कृष्णा, नवीन, इनके नाम हम लिखे गए, पंकज और इनके नाम लिखे गए हैं। और वहीं यहाँ पर कल भी योग प्रसिद्ध जो है उनका भी यहाँ पर सचिवालय कुछ रहा और पुलिस से यहाँ पर नोकझोंक हुई और परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय में इनका आक्रोश रहा और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर जो है यहाँ पर रोक दिया और उन पर यहाँ पर जो है योग ने पुलिस पर नोकझोंक भी करी। तो इस तरह से अपनी अपनी मांग को लेकर जो है कल काफ़ी बड़ा रैली यहाँ पर रहा देहरादून में।